मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने मैदान संभाल लिया है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन भिंड जिले की लाहार सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा है, जहां इस बार कांग्रेस भाजपा के साथ बहुजन समाज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लाहार सीट प्रदेश से उन विधानसभा सीटों में से एक है जिसे जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। उसे पहली और आखिरी 1985 में जीत मिली थी, फिर इसके बाद यहां से जीतना उसके लिए सपना ही रह गया। गोविंद सिंह 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और विजय हुए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहार सीट की अपनी राजनीतिक खासियत है। यह सीट प्रदेश की राजनीति में खासा रुतबा रखती है। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पिछले 35 सालों से लगातार लाहार सीट से विधायक है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बिना प्रयास के आप लोगों ने समर्थन देकर जो मान सम्मान दिया है वो हम रेडी रहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं। जब आपने विश्वास कांग्रेस पार्टी हमारे साथ आने का तय किया है तो आपके लिए हर सुख दुख में, हर समस्या में जब आप बताओगे शामिल रहेंगे और आपके मान सम्मान में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों के लिए जो भी ये है सबके लिए करेंगे। अब चूँकि अचानक एकदम उम्मीद नहीं थी, इतनी जल्दी चुनाव आएगा, हो रहे थे दिसंबर के पहले सब। लाहार में भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार के अजय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की तिलिस्म तोड़ने के लिए उनके विरोध में अमरीश शर्मा गुड्डू को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, मगर लाहार से ही टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक रसाल सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर एक दिन पूर्व पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही गत दिवस लाहार में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली थी और बीती देर रात बहुजन समाज पार्टी की ओर से घोषित की गई 5 लोगों की सूची में उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्योंकि आप पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी के लिए लाहार सीट अकेली नहीं है, उनके लिए पूरा मध्य प्रदेश है। विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे कि इस पर फोकस है, उस पर फोकस है, उनका फोकस पूरे मध्य प्रदेश की सरकार बनाने पर है। उसमें लाहार एक सीट भी हो सकती है और हम तो उनकी आशाओं पर अगर खरे नहीं उतरते तो उन्होंने हमको सेवा करने का जो लाहार सीट का मौका दिया है टिकट देकर, उन्होंने भी विश्वास जताया है और हम भी ऊपर राधा रानी की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से खरे जरूर उतरे। आप लंबे समय से लगातार धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, क्या उनका लाभ मिलेगा चुनाव में? हम धार्मिक आयोजनों को कभी स्वार्थ से नहीं देखते हैं। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और ईश्वर के किसी कार्य में मैं स्वार्थ को नहीं देखता हूं। न मेरी दृष्टि में धार्मिक कार्य कभी इस दृष्टि से थे कि चुनाव की दृष्टि से मैंने किए हों। हमारे पिताजी ने सन 83 में बड़ा यज्ञ किया था और हमारे परिवार में घर में हमेशा धार्मिक आयोजन होते आए हैं। हमारा परिवार महीने साल में कम से कम नहीं है 2 महीने तीर्थ यात्राओं पर रहता है 3 महीने के लिए, तो इसमें हमारा कोई धार्मिक आयोजनों में राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पूर्व विधायक रसाल सिंह जो है भाजपा छोड़ के बसपा में, कितना नुकसान हो सकता है? कोई भाजपा में बगावत नहीं है, ये परिवार के मामले हैं। कभी कभी न्यारे होते रहते हैं, फिर न्यारे होंगे फिर एक होंगे, फिर न्यारे होंगे फिर एक होंगे। नुकसान फायदा का कोई मामला नहीं है। परिवार में नुकसान फायदा क्या होता है इसका कोई हिसाब नहीं होता, इसलिए ये तो सब चलता रहता है। आपका चुनाव किससे होगा, बसपा से या कांग्रेस से? हमारा चुनाव बसपा और कांग्रेस की बात ही नहीं है। हमारा चुनाव है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भाई भतीजा के बात के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक इस तरीके के इनके खिलाफ लड़ाई है। जो विकास नहीं हुआ उसके खिलाफ लड़ाई है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ। आप जीत का अंतर कितना मानते हैं, कितना रहेगा? जीत का कोई अंतर नहीं होता, 1 वोट से लेके 1 लाख तक कोई अंतर नहीं होता। जीत माने जीत होती है, उसका कोई अंतर नहीं होता। अगर जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है तो पहली क्या प्राथमिकता रहेगी लाहार के लिए? पहली प्राथमिकता है कि गरीब किसान जो रात दिन जाग करके अपना मेहनत करके और इतनी मेहनत करके कि उसको कभी गर्मी नहीं दिखती, कभी सर्दी नहीं दिखती, बरसात नहीं दिखती, और इन कठिन काल में वो अपना खेतों पर सींच करके जब फसल खड़ी करता है और गौ माता को जब कहीं भोजन नहीं मिलता तो उनके खेतों में जब जाती हैं, रात भर जागता है, दिन में सो नहीं पाता है। ऐसी समस्याओं को लेके गौ माता की समस्या है। इस तरीके की जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो योजनाएं देती है
उनमें भ्रष्टाचार होता है। नीचे के कांग्रेस के लोग, उनके दलाल जो घूमते हैं, वो लोग मतलब उनके आवास, उनको हर तरीके की सुविधाएं नहीं मिलने देते। इन सबसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना है। और इस क्षेत्र के लिए जो 30-35 साल से जो घाव लगे हुए हैं जनता के हृदय में, उन घाव को भर करके, मल्लम लगा करके उनकी सेवा करना मेरा उद्देश्य है। लाहौर में सबसे जो बड़ा मुद्दा है अवैध रेत का खनन, कितनी संलिप्तता रहेगी आपका, कितना संरक्षण रहेगा जीतने के बाद लोगों को? देखो, ऐसा है, ललना के पांव पलना में दिखाई दे जाते हैं। मेरे 30-35 साल के राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं एक ट्रॉली रेत का दागी हूँ। और रेत का व्यवसाय कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसका भी खंडन करता हूँ कि वो रेत का व्यवसाय खराब है, अवैध उत्खनन खराब है, लेकिन व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं है। उसमें दिक्कत इस बात की आती है कि जिसका फायदा उस जनता को मिलना चाहिए। किस जनता को? जो बीहड़ के गांव में जहां रेत की खदानें हैं, उनको 35-35 साल में कभी उन क्षेत्रों में कभी कोई जाता नहीं था, उन क्षेत्रों को कभी विकास नहीं हुआ, उन क्षेत्र में लाइट नहीं थी। उनका जो उन्होंने जीवन व्यतीत जो ग्रामीणों ने किया है, उस रेत पर, वैध रेत पर उनका अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस के नेता लोग उसमें हिस्सा बांटते हैं, और जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो छापे डलवाते हैं, उल्टे काम करते हैं, गरीब जनता को परेशान करते हैं। कायदे से धंधे में कोई दिक्कत नहीं है। अवैध काम के लिए, चाहे वो रेत का हो, चाहे कोई भी हो, अवैध काम। खून देकर भी अगर पसीने की कीमत न मिले तो ये आसार बगावत के हुआ करते। स्थापित सत्य, उसमें कोई गलत नहीं किया मैंने, बहुत मेहनत की। और सारे जितने भी सर्वे हुए हैं, सारे सर्वे मेरे पक्ष में, एक भी खिलाफ नहीं। उसके बाद भी तुमने उस आदमी को टिकट दिया जिसने 2 बार बीजेपी को हराया, एक बार कांग्रेस का साथ दे के हराया और एक बार खुद खड़ा हो गया। आपने इस्तीफा लिखा, उसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या कहोगे ऐसे लोग? क्या कहोगे? बीजेपी में थे ना वो, बीजेपी में थे, बीजेपी को हराया, क्या कहोगे? कहना पड़ेगा नहीं, इसलिए कहा। आपकी वरिष्ठ नेतृत्व से बात हुई होगी इस्तीफे से पहले? हाँ हुई, बात हुई। क्या बड़े नेताओं ने मनाने की कोशिश की? मनाने की कोशिश का सवाल नहीं है, मेरा हक था, मैं टिकट मांग रहा था, टिकट के लिए तैयार नहीं हुए, तो जनाधार है चुनाव लड़ने। अब बगावत आपने भाजपा से की है, तो लक्ष्य भाजपा पहले रहेगी या कांग्रेस? अरे भाजपा में वोट नहीं है, देखिए भाजपा 15-20 हजार पे सिमट जाएगी। लड़ाई सीधी मेरी और कांग्रेस की है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, लाहौर से भाजपा की सीट निकालने की बात कह रहे हैं, किले को ढाने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलतफहमी में है, चुनाव होगा तो मालूम पड़ जाएगा। चुनाव धनबल से होगा। देखिए यहाँ 2700 वोट थे बीजेपी के पास जब मुझे बुलाया गया तब, और फर्स्ट अटेम्प्ट ने 48,000 वोट दिए पहले प्रयास में। अब यही खड़े हो जाते, बीजेपी वाले ही खड़े हो जाते, तो हारना पड़ता। लाहौर में अब की बार चुनाव कैसे होगा? धनबल से होगा या? देखिए यहाँ धनबल नहीं है, यहाँ जनबल है। जनता के वोट से चुनाव होगा, चुनाव बीएसपी जीतेगी, चुनाव में जीतूंगा, 101% जीतूंगा। तो भाजपा को आपके चुनाव लड़ने से? भाजपा कोई मतलब ही नहीं, कोई वहाँ कोई वोट ही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद आके लाहौर में पहले सभा ली थी, अब कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया जिसमें 200-250 आदमी पहुंचे थे, बाकी सब पुलिस वाले थे, कुछ ड्रेस में थे, कुछ सिविल में थे, और जिले भर के लोग बुलाए गए थे। मुख्यमंत्री के आने से कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब सीधा बसपा और कांग्रेस का चुनाव माने? और उनके पास जो पूंजी थी, जो बीजेपी की पूंजी थी, वो तो हमारे साथ है। लेकिन भाजपा जो प्रत्याशी है अमरीश शर्मा, उनका सीधा जो कहना है कि तीसरा कहीं विकल्प नहीं है लोगों के पास, सीधा भाजपा ही एक विकल्प है। लाहौर में तो नहीं है भाजपा विकल्प, बाकी जगह हो जाए।
लाजमी नहीं। अब लोगों के बीच आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? आप लोगों के बीच वैसे ही पहले जैसा भाजपा के तौर पे जाते थे, आज बसपा के तौर पे जा रहे हैं। वैसे ही मिल रहा जैसा मिलता था। लोग यहाँ बीजेपी और बीएसपी और कांग्रेस नहीं देखते। लोग यहाँ जो रसाल सिंह से जुड़ा हुआ आदमी है वो रसाल सिंह को देखेगा और देखता है। तो आपका ये मानना है कि चुनाव बसपा से भी नहीं, सीधा रसाल सिंह से और कांग्रेस से है? हाँ। अब बसपा का वोट है, बसपा का भी यहाँ वोट है, वो वोट प्लस हो जाएगा। 54,000 वोट मिला था, किसी में दम नहीं है 54,000 को कम कर जाए। तो बीएसपी का वोट जो प्लस में रहेगा, यहाँ 40,000 वोट है बीएसपी का। अब ठीक है कि गांव में लोग डाल नहीं पाते, वोट डालने नहीं दिया जाता। क्या आपको लगता है अब की बार रुक नहीं पाएगा एक भी पोलिंग पे, किसी पोलिंग पे नहीं रुकेगा अब की बीएसपी बार का। आपको लगता है जो चुनाव होगा हाँ। वो पूरे तरीके से, हालांकि प्रशासन का कहना तो ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा, क्या हर जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचने दिया जाएगा या पहुंच सकेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, मैं पहुंचाऊंगा। ये क्षमता मेरी है। एक भी बूथ जो रुक नहीं पाएंगे बीएसपी का वोट, सब गिरेगा, पूरा गिरेगा। मैं डलवाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता है ना गाँव डलवाएंगे। आपके साथ जो कार्यकर्ता पहले थे, हाँ, आज उसमें भी से कितने आज कार्यकर्ता भी है, आपके साथ आज भी नहीं, सब पूरे साथ है, पूरे साथ है। मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो अब बसपा का कार्यालय लाहौर विधानसभा में कितनी जल्दी खोला जाएगा? 1-2 दिन में खोल लें। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा डॉक्टर गोविंद सिंह की तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होती है या फिर गोविंद सिंह का दबदबा कायम रहता है। भिंड से धर्मेंद्र सिंह, कौरव की रिपोर्ट।